और देखिए लेबनान में जारी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर है। रिहायशी इमारत में मिले हैं हिज्ब के हथियार। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, घर के बेडरूम में रखे हिज्ब के रॉकेट। तो अरब में अमेरिका का सबसे करीबी देश इजराइल है और इसीलिए अरब में इजराइल को अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। जंग में फंसे इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका सटीक रणनीति के तहत इजराइल की जंग में अपनी फौज को उतार रहा है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कोड थाड का सहारा लिया गया है। थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। देखिए अमेरिका इस डिफेंस सिस्टम के सहारे कैसे अपनी फौज को इजराइल भेज रहा है और वो सीक्रेट साइट 512 कौन सी है जहां फौजियों के रुकने का इंतजाम 2023 से किया जा रहा है। वॉशिंगटन ने 14 अक्टूबर को ही ऐलान किया है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से थर्ड डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने थर्ड डिफेंस सिस्टम को ही इजराइल के लिए क्यों चुना? अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जीएमडी यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ थाड को ही इजराइल भेजने की मंजूरी क्यों दी गई? अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम को भेजने के पीछे इसकी खूबियों का जिक्र किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को लॉन्ग रेंज हमले रोकने के लिए इसकी जरूरत है। ये एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। ये वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। अमेरिका ने जो तर्क दिए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन थाड को सिर्फ इसलिए इजराइल नहीं भेजा जा रहा है। इस डिफेंस सिस्टम की एक खासियत ही अमेरिका के लिए फौज तैनात करने की रणनीति बन गई है। थाड सिस्टम में एक सर्विलांस एंड कंट्रोल रडार होता है जो टारगेट को ट्रैक करता है। एक टैक्टिकल फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन व्हीकल होता है जो रडार से सिग्नल लेकर आसपास खड़े 6 मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल को भेजता है। हर व्हीकल में 8 मिसाइल होती है। टारगेट को नष्ट करने के लिए मिसाइल में विस्फोट नहीं होते। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही दुश्मन टारगेट को तबाह कर देती है। अब सबसे खास बात यह है कि इस एक सिस्टम को चलाने के लिए 100 अमेरिकी जवानों का क्रू काम करता है। यानी हर सिस्टम के साथ अमेरिका के 100 जवान तैनात होते हैं। यानी अगर इजराइल को 10 थर्ड डिफेंस सिस्टम भी दिए गए तो इसके साथ इजराइल में 1000 जवान तैनात कर दिए जाएंगे। अमेरिका 2023 से ही इजराइल में बड़े लेवल पर जवानों की तैनाती की प्लानिंग कर रहा था। अमेरिका ने इजराइल में बीते 2 साल के अंदर एक बड़ा सैन्य बेस तैयार किया है। यह ठिकाना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। इसकी दूरी गाजा से महज 32 किलोमीटर है। बेस का कोड नेम है साइट 512। अमेरिका ने यह ठिकाना माउंट हार केरेन पर बनाया है। रिपोर्ट है कि इजरायली रेगिस्तान के इस ठिकाने पर अमेरिका ने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है।
तो बड़े युद्ध की तैयारी अमेरिका 2023 से कर रहा है। 2 अगस्त 2023 को पेंटागन ने साइट 512 के लिए टेंडर दिया था। यह ठेका पेंटागन की करीबी कंपनी ने 300 करोड़ रुपए में लिया था। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान में साइट 512 को विकसित करना था। हालांकि इस टेंडर के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी छिपाई थी। जिस वक्त टेंडर दिया गया तब 2023 में साइट 512 की क्षमता 1000 सैनिकों की थी। फिलहाल अनुमान यह जताया जा रहा है कि इसकी क्षमता 5000 सैनिकों तक पहुंच चुकी है, यानी यहां 5000 जवानों के रहने और खाने की व्यवस्था हो चुकी है। यहां अमेरिका ने रडार तैनात कर रखी है। ये रडार इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रेस करती है। रिपोर्ट है कि अमेरिका से आने वाले थर्ड सिस्टम और जवान यहां तैनात किए जाएंगे। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है, बहुत जल्द इजराइल को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इजरायली हमलों के बाद ईरान पलटवार करेगी। ईरान के पलटवार के साथ हूती, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी के हमले भी होंगे। ऐसी हालत में इजरायली डिफेंस सिस्टम पर लोड होगा। अमेरिका के थर्ड सिस्टम ईरान पर हमले से पहले ही तैनात किए जा रहे हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इजराइल को इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम और जवानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इजराइल इस वक्त 2 मोर्चों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। गाजा और लेबनान में उसे जवानों की जरूरत है और ईरान सहित हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमलों से बचने के लिए उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। बीते 1 साल से इजरायली डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। बीते 1 साल में इजराइल पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजराइल ने 97% हमले नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल को 1 साल में 22,000 से ज्यादा डिफेंस मिसाइल फायर करनी पड़ी। 1 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस सिस्टम नेवातिम बेस पर हमले नहीं रोक पाए। इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी हो रही है। इजराइल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में 24 घंटे प्रोडक्शन लाइन पर काम हो रहा है। इजराइल ने माना है कि उसका मिसाइल भंडार कम हुआ है और अब युद्ध बढ़ने की स्थिति में उसे ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और उसके बहाने जवान भी इजराइल भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।